Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Nectar Vision at B. This is the course of Biostatistics and lecture number 12. In this particular lecture, we have to study mean deviation and its relative measure of deviation that is known by the name coefficient of mean deviation. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डेविएशन को कवर किया। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इनिशियली एग्ज़ाम शुरू की थी उसमें रेंज को कवर किया था। दिस इज़ द थर्ड टाइप। तो इसमें एब्सोल्यूट मेजर जो है वो भी करेंगे और इसके रिलेटिव मेजर को भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं सबसे पहले ये बात करूं कि हमने रेंज को छोड़ के क्वार्टाइल डेविएशन को चूज़ किया, अब क्वार्टाइल डेविएशन पे हम प्रेफरेंस दे रहे हैं मीन डेविएशन को, तो ऐसा क्यों है इसको डिस्कस करती हूँ मैं। एक छोटा सा मैंने आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए नोट बनाया है। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज़ दैट whereas the range as well as quartile deviation are such two measures of dispersion which are not based on all the values. The mean deviation and the standard deviation are two such measures of dispersion that involve each and every value in the available in the dataset for computation purpose. You must have noted that range was measuring the dispersion of dataset around the mid-range, whereas quartile deviation was measuring the dispersion of dataset around the median. अब देखिए बड़ा क्लियर कट सा हमें एक कंक्लूसिव सा आंसर मिल रहा है कि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों ही ऐसी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं जो कि डाटा की तमाम वैल्यूज़ के ऊपर बेस नहीं करती। अगर आप रेंज को रिकॉल करें ना तो आपको याद आएगा कि रेंज का फार्मूला हमें बताता था कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें। तो इसका मतलब यह है कि डाटा में हमने ऑब्जर्व करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जस्ट टू वैल्यूज़ के बेस पे हम डेविएशंस दे रहे हैं। इसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन क्या था कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस कर दें और फिर उनका हाफ ऑफ द डिफरेंस ले लें, यानी उसका भी मिड पॉइंट ले लें डिवाइडेड बाई 2 करके। तो दोनों मेजर्स में ये एक नौयत की लिमिटेशन है कि ये दोनों जस्ट टू वैल्यूज़ की बेस पे डेविएशन प्रोवाइड कर रही हैं, जबकि मीन डेविएशन इससे लेवल में ऊंची है, यानी ये डेविएशंस का आंसर ज़रा एक्यूरेट देगी और इससे भी अच्छी नौयत की डेविएशन जो मिलती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। दोनों मेजर्स में जो स्पेशलिटी है वो ये है कि तमाम वैल्यूज़ एक्स की ऑब्जर्वेशंस जितनी भी हैं उन पर आप डेविएशंस को एक्चुअली मेजर कर रहे हैं और ये तमाम वैल्यूज़ पे बेस करती हैं। अब मैं अगर अनग्रुप से सबसे पहले एक्सप्लोर करूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन डेविएशन, तो ये एक डाटा सेट है कि मोटरवे पे जितने एक्सीडेंट हुए हैं एक वीक में उनकी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो हमारे पास एक्चुअली ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को शो कर रहा है जो कि टोटल इन अ वीक फ्रॉम संडे टू सैटरडे बन रहा है 28, ठीक है। और इसमें एक दिन ऐसा भी है जिस दिन कोई ऐसा इंसिडेंस अक्कर नहीं होता। तो ये अनग्रुप डाटा सेट है, इसमें ना तो ग्रुपिंग हुई है ना फ्रीक्वेंसी है। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे मीन डेविएशन से तो हमें इसका सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इसका आपको पता है कि अनग्रुप का फार्मूला होता था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी आपने तमाम एक्स की वैल्यूज़ को सम अप कर देना है। हमने सम किया, दैट वाज इक्वल टू 28 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एक हफ्ते की ये डाटा सेट था तो 7 पे इसको डिवाइड कर देंगे। मीन आंसर आ गया है हमारा 4। अब आपने क्या करना है, हर x को इस मीन में से माइनस करना है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यानी x माइनस एक्स बार। तो x की पहली वैल्यू है 4, मीन की पहली वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरीके से x की अगली वैल्यू है 6 माइनस 4 करेंगे दैट इज इक्वल टू +2। अब अगली x की वैल्यू है 2, इसमें से -4 करेंगे तो -2 आंसर आ रहा है। सिमिलरली व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 4 दैट इज इक्वल टू -4 और 3 - 4 का आंसर भी माइनस में आ रहा है।
5 माइनस 4 का आंसर +1 में आएगा, जबकि 8 माइनस 4 का आंसर +4 में आ रहा है। तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार करें, यानी इफ़ वी डेविएट द वैल्यूज़ फ्रॉम इट्स ओन मीन, अपने ही मीन में से x की ऑब्जर्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 आंसर प्रोवाइड करती हैं। अब करना क्या है आगे, हम इन डेविएशंस का मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस एक ऐसी नोयत की मैथमेटिकल टूल है जिससे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही रहेगा। अब जैसे ये -2 डेविएशन आ रही थी, ये +2 में कंसिडर होगी। -4 विल बी कंसिडर्ड एज +4, -1 विल बी कंसिडर्ड एज +1, सो आवर मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू 14। तो मीन डेविएशन सम ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n करेंगे तो मीन डेविएशन जो हमने कैलकुलेट की हैं 14 को 7 पर डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 2। अगर हमने मीन डेविएशन को ग्रुप डाटा पर एक्सप्लोर करना है, ग्रुप डाटा ये मैंने एक डाटा सेट लिया है जिसमें वेट्स गिवन हैं कमोडिटीज़ के, ठीक है, अशिया की वेट्स गिवन है और इन द फॉर्म ऑफ ये ग्रुप्स हैं। यानी पहला ग्रुप चल रहा है 65, अगला ग्रुप है 84, देन 85 से 104, 105 से 124 एंड सो ऑन। तो इसके साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल बन रहा है 60, यानी हर ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक उसकी फ्रीक्वेंसी ये शो कर रही है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो फॉल कर रही हैं दैट आर 9। इसी तरह से 85 से 104 की जो रेंज हमने डेवलप की है इसमें टोटल 10 कमोडिटीज़ हैं एंड सो ऑन। अब मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा सेट बनती है सम ऑफ fi मॉडुलस xi माइनस एक्स बार, मॉडुलस क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पर n बच्चों आप लोगों ने ये समझ लेना है n टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस नहीं है बल्कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम इस x माइनस एक्स बार को di के साथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। di एक्चुअली प्रीवियस स्लाइड में भी हम देख चुके हैं, इसी को ही xi माइनस एक्स बार को ही हम लोग डिफरेंसेस ले रहे हैं, दैट्स वाई इसको एब्रीविएट कर सकते हैं di के साथ। अब आपको याद है कि ये एक्चुअली सारी कैलकुलेशन x पर है डिपेंड करी, तो हमने इस ग्रुप से xi की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे करेंगे? इनका एवरेज ले लेके, यानी 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 74.5। इसी तरह से 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 करने से 94.5 एंड सो ऑन। हम इस तरह से इसके मिड पॉइंट्स ले लेंगे। अब आपको सबसे पहले ये x बार कैलकुलेट करना है, तो x बार का आपको फार्मूला याद होगा, सम ऑफ fi डिवाइडेड बाय x बार है। तो सम ऑफ xi हमें सम ऑफ fx पहले कैलकुलेट करना है और सम ऑफ f ऑलरेडी हमें गिवन है कि वो हमारे पास बनती है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो हमने सम ऑफ f और x इसकी मतलब दोनों की प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट करने का जो टोटल था दैट इज़ इक्वल टू 7350, ठीक है। अब ये हमने पुट कर देना है फार्मूले में 7350 डिवाइडेड बाय 60, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 122.5। अब हर वैल्यू x की जो सी है ये 122.5 के साथ माइनस होगी, जैसे 74.5 माइनस 122.5 दैट इज़ इक्वल टू -48। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ रही है 94.5, इसको माइनस करेंगे मीन में से 122.5 में से, दैट इज़ इक्वल टू -28। तो ये सारी हमारे पास डेविएशंस आ जाएंगी। अब डेविएशंस का हम मॉडुलस ले लेंगे और साथ ही इसको f के साथ यानी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 48 का मॉडुलस ले लिया और 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये एंट्री बन गई 432। इसी तरह से 28 का मॉडुलस ले लेंगे और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, दैट इज़ इक्वल टू 280। नेक्स्ट एंट्री है -8, तो -8 का मॉडुलस ले लेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 17 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 136 एंड सो ऑन। तो इसका ग्रैंड टोटल बन गया 1696, ठीक है। अब 1696 को हम डिवाइड कर देंगे 60 पे, दैट इज़ इक्वल टू 28.27,
तो ये हमारे पास मीन डेविएशन कैलकुलेट होगी व्हेन आवर डाटा सेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। और इसकी जो रिलेटिव मेजर है वो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल होती है मीन डेविएशन का आंसर जो आया है और डिवाइडेड बाय एक्स बार। जैसे हमने अभी रिसेंटली कवर किया है ग्रुप डेटा के साथ, तो अगर इसकी रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करनी है विच इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो वी विल पुट द आंसर ऑफ मीन डेविएशन दैट इज़ 28.27 और डिवाइडेड बाय 122.5 करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा। Students, hope you understand this concept. If you have any query regarding this lecture, please write your query in the comment box. And I want to appreciate those students who are actually giving us the feedback in the comment. That really means a lot. हमें उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से। And please students, subscribe our channel and follow the next video as well. Thank you students. Allah Hafiz.